भैया टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल के बाद कोचिंग है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ 9 बजे तक। एट लास्ट होमवर्क करने जाता हूँ और लेकिन होमवर्क होता नहीं भैया, सो जाता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि मैं अपना कोचिंग अक्टूबर से छोड़ दूँ, क्या करूँ? वहाँ पे पढ़ाई तो होती नहीं है और मुझे ऑनलाइन में सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, बट मैथ और केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक बच्चे का डाउट नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है जब अक्टूबर का महीना आता है, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा है, क्योंकि चौथे महीने में तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ही चालू हो जाने वाले, वो प्री बोर्ड वगैरह की नौटंकियां चालू हो जाने वाली हैं। तो कायदे में देखा जाए तो तुम्हारे पास समय है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। अब इस 3 महीने के अंदर आप कैसे इस 3 महीने को इस तरीके से डिजाइन कर रहे होगे कि आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट भी बैठ जाए, क्या क्या चीजें आपको करनी है क्या नहीं करनी है। भैया इस बच्चे का जैसा डाउट है ऐसा तुम्हारा भी डाउट हो सकता है कि भैया मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, कोचिंग जाऊं या ना जाऊं, भैया कोचिंग छोड़ूं या छोड़ूं, भैया कोचिंग में इतनी पढ़ाई नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं, क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करूं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, सेल्फ स्टडी तो भैया घंटा घर में गई हुई है, उसके लिए तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है। तो भैया अगर तुम इस बच्चे की तरह फंसे हुए हो, अक्टूबर से फरवरी वो महीने होते हैं जिस टाइम अगर तुम कायदे से पढ़ लिए, कायदे से तुमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, सब कुछ अच्छे से तुम्हारा हो गया, तो भैया तुम जो होता है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होगे। लेकिन अगर इस टाइम तुम्हारी चीजें अच्छे से नहीं हुई तो जनाब आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, ये बिल्कुल रियलिटी। और तुमने अपने पेरेंट्स से भी प्रॉमिस कर रखा है, अपने दोस्तों से प्रॉमिस है तुम्हारा, अपने सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि तुम्हारा पेरेंट्स से प्रॉमिस है कि भैया मैं 98% लेके आऊंगा, मैं 95 प्लस लेके आऊंगा मार्क्स। तो अब इसे कैसे करके करना है? देखो अक्टूबर से फरवरी के लिए ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसके अंदर कुछ चीजें बताऊंगा इस बच्चे के डाउट के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो इसी कंडीशन में इस टाइम फंसे हुए हैं। देखो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो अक्टूबर से फरवरी की चक्कर क्या है। अक्टूबर का महीना ले लो। अक्टूबर के महीने में अगर मैं कहूं तो तुम्हारा करीबन 10 से 15 दिन, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे होंगे, कुछ बच्चों के यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के हाफ ईयरली सितंबर के लास्ट तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के हाफ ईयरली मैंने सुना है पर्सनली, जो मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि भैया मेरे हाफ ईयरली अक्टूबर में चालू है। तो मान के चलो कि भैया अक्टूबर में तुम्हारे हाफ ईयरली चालू है, तो 15 दिन तो तुम्हारे हाफ ईयरली में गए। अब क्या करना है भैया, अक्टूबर के बच्चे 15 दिन, नवंबर, दिसंबर और अगर हम ये देखें जनवरी का मान के चलो भैया वो प्री बोर्ड की नौटंकी होती हैं, उस टाइम जाड़ा भी होता है, प्री बोर्ड भी होता है, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, प्री बोर्ड 4, ये सारी नौटंकियों में तुम्हारा महीने चले जाएंगे। तो कायदे में अगर देखा जाए तो मैं जनवरी के भी तुम्हें 15 दिन दे दूं, इधर भी 15 दिन, तुम्हारे पास में पूरे 3 महीने मौजूद हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे ये 15 दिन मतलब वही दिवाली की छुट्टियां वगैरह भी तो है ना यार, तो तुम उसमें भी तो थोड़ा बहुत तो मजे उठाओगे ही। ऐसी थोड़ी ना है कि भैया दिवाली आई है ऐसे ही हम इसको जाने देंगे, नहीं सर में इसके मजे तो उठाना है। तो ये कैसे करके करना होगा हमें? तो हमें जो करना है वो इस तरीके से करना है। अब जैसे ये बच्चे का डाउट है कि इसके बच्चे के डाउट के 2-3 चीजें उठाते हैं और तुम्हारे अंदर भी यही सारी चीजें तुम्हारे मेन जो होता है रिलेटेबल बैठ सकती हैं। देखो भैया इसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि स्कूल के जस्ट बाद कोचिंग है, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन जो होता है उसके बाद में इसे ये परेशानी है कि भैया कोचिंग में तो पढ़ाई होती नहीं है, ऑनलाइन में मैथ और केमिस्ट्री समझ में नहीं आती और इस वजह से इसका टाइम टेबल जरा सोच रहा हूं कैसा बनेगा। मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको, आफ्टर स्कूल डायरेक्ट कोचिंग जा रहा है, कोचिंग के बाद में ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बाद में होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा टाइमिंग देखो, 7 से 1:30 बजे तुम्हारा स्कूल है, जाड़ा होगा तो 8:30 बजे से 2:30 बजे तक का स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 4 बजे ये भैया कोचिंग है, स्कूल के जस्ट बाद कोचिंग है ना, तो 1:30 बजे से 2 बजे से तो भैया कोचिंग चलती है। कोचिंग 2 से 4 क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट की तो कोचिंग तुम लोग पढ़ ही रहे हो, साइंस एंड मैथमेटिक्स की तो एटलीस्ट लेते हो ना, तो 2 कोचिंगें हो गई तुम्हारी 4 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आए, खाना थोड़ा बहुत बैठे, रेस्ट वगैरह करा, उसके बाद में तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस मान के चलो 6 से 9 बजे तक। ये बच्चा कह रहा है कि मैं 9 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं। तो अब भैया बात आई कि भैया होमवर्क करते टाइम ये सो जाता है। अब होमवर्क करते टाइम सो जाता है तो सेल्फ स्टडी कहां गई? अरे वेयर इज सेल्फ स्टडी? अरे ये नहीं होगी तो ये सब चीजें तो बेकार हैं। सेल्फ स्टडी कहां गई? सर टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी का, हमारे पेरेंट्स ही नहीं समझते ये चीज को। तो अब क्या करना है, देखो अब तुम्हें इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करके निकालना है इसका। देखो सॉल्यूशन निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि ये कह रहा है कि भैया सर हम अक्टूबर में कोचिंग छोड़ दूं क्या, अक्टूबर में कोचिंग छोड़ने का क्या है? देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग तुम क्यों जा रहे हो, व्हाई यू आर गोइंग कोचिंग? सर हमको ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, हमारा ऑनलाइन में सिलेबस नहीं हो पा रहा है, या ऑनलाइन में हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, हमारा कोचिंग में अब ध्यान लगता है। ठीक है, अगर तुम वाले बच्चों जाओ कोचिंग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम वाले बच्चों जिसका थोड़ा बहुत भी ऑनलाइन में समझ में आता है, जैसे ये कह रहा है सर केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री एक बार यार तू पढ़ाई एक मजा से देख के देख भाई, मजे आ जाएंगे तुमको केमिस्ट्री में। ठीक है, तो
तुम एक बार केमिस्ट्री को ट्राई मारो। मैथमेटिक्स मैं मानता हूँ कि कोचिंग से होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स मैं मानता हूँ कोचिंग से होता है। कोचिंग के अलावा मैथमेटिक्स तुम्हें ऑनलाइन में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि तुम्हारा पेन चलना उसमें जरूरी होता है। अगर मैथमेटिक्स में लिटरली तुम्हारा पेन नहीं चलेगा तो आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हो। सिंपल एज दैट कि मैथमेटिक्स जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, जब तक आपकी मैथमेटिक्स आपके हाथों में नहीं बैठेगी, सिंपल एज दैट है। तो भैया अब मैथ के लिए तो कोचिंग जाना पड़ेगा, 1 घंटा तो मैथ के लिए हो गई, ठीक है। अब जो होता है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की कोचिंग जाना है। बाकी अगर स्कूल की बात करूं, स्कूल तुम्हें कब से नहीं जाना है, या अगर तुम अभी भी जाते हो किस पैटर्न में जाने की कोशिश करो। देखो, अगर तुम वो बच्चे हो जिसका सिलेबस मैक्सिमम रिमेनिंग है कि रिमेनिंग सिलेबस बचा है मेरा, या तुम्हारा वो बच्चे हो जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर तुम्हारा वो बच्चे हो जिनका सिलेबस मैक्सिमम रिमेनिंग है कि भैया मेरे को अब सेल्फ स्टडी से सिलेबस पूरा करना है, ऑनलाइन क्लासेस देकर सिलेबस पूरा करना है, क्या करूं, तो भैया तुम्हारे लिए मेरा ये सजेशन होगा कि भाई अब तुमको स्कूल को इस तरीके से अटेंड करो, स्कूल को इस तरीके से अटेंड करो। फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम हफ्ते में मंडे से लेके फ्राइडे तक स्कूल जाओ, ठीक है, फ्राइडे को स्कूल जाओ, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक लगातार स्कूल जाओ, ठीक है सर। यह हमारा क्या हुआ, अब तुम सैटरडे को नहीं जाओगे तो सैटरडे संडे तुम्हें 2 दिन मिल गए, ठीक है। फिर मंडे से फ्राइडे चले जाओ, अगर तुम ये वाला पैटर्न फॉलो करना चाहते हो। अगर तुम्हारा स्कूल थोड़ा सा लीनियंट है अटेंडेंस के रिलेटेड, की फीस जमा होती है तो सभी अटेंडेंस लगा देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कूल थोड़ा सा लीनियंट है अटेंडेंस के लिए तो क्या पैटर्न बना सकते हो भैया, मंडे को जाओ, ठीक है, मंडे को जाओ, ट्यूसडे को जाओ, वेडनेसडे को गोल मारो, थर्सडे को जाओ, फ्राइडे को जाओ, ठीक है, सैटरडे संडे गोल मार दो, ठीक है। तो ये करके कर सकते हो। तो तुम हफ्ते में टोटल 4 दिन स्कूल जा रहे हो, और जो होता है बाकी दिन तुम्हारा सेल्फ स्टडी का बेहतरीन टाइम मिल जाएगा तुम्हें जब पूरे दिन। लेकिन ये नहीं है कि भैया स्कूल नहीं गए हो तो जो होता है घर में बैठ के नौटंकीबाजी करो, ठीक है, नहीं तो मम्मी लात मार के भगाएगी तुमको स्कूल, समझे। तो ये सिंपल सी बात है। मैं अगर कह रहा हूँ कि स्कूल नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं घर में भी तुम पढ़ाई नहीं करोगे। भाई स्कूल नहीं जा रहे हो इसका मतलब ये तुम घर में पढ़ाई करने के लिए रुक रहे हो और तुम्हें जो होता है सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम ये पैटर्न कर सकते हो अगर स्कूल तुम्हारा लीनियंट है। अगर स्कूल लीनियंट नहीं है तो भैया सैटरडे संडे की छुट्टी मारो और जो अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करो। लेकिन अगर तुम्हारा जब थोड़ा सा टाइम गुजर जान दो, आपका नवंबर का महीना आएगा, नवंबर या दिसंबर के महीने में जब तुम्हारी डेट शीट आ जाएगी मेन बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट आ गई। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में स्कूल निकालता है भैया प्री बोर्ड की डिक्लेरेशन कब होती है, वही नवंबर एंडिंग में या दिसंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है। जब जाड़ा कटाकटी का पड़ रहा होता है तब तुम्हारी प्री बोर्ड की वो जो होता है डिक्लेरेशन हो जाती है कि अब तुम्हारी प्री बोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब जैसी डिक्लेरेशन हो उसके बाद गायब हो जाओ स्कूल से, बिल्कुल कोई नहीं कहने वाला। टीचर से जो होता है सिंपल बात, अपनी परमिशन लो कि भाई मेरे को सेल्फ स्टडी करने का है, मैं यहाँ 8 घंटे क्या जो होता है अचार काटूंगा। जब तुम्हारा सिलेबस हो चुका है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 8 घंटे, ठीक है। अगर तुम ये चीज समझाने में कामयाब हो गए तो भैया सिंपल सी बात है, दिसंबर से तुम्हें स्कूल नहीं जाना। नहीं भी समझा पा रहे हो भाई, लिटरली एडमिट कार्ड के लिए तुम्हारी अटेंडेंस पूरी हो चुकी है, ठीक है, 75% अटेंडेंस तुम स्कूल अटेंड कर सके हो पूरी साल भर। अब मत जाओ, दिसंबर से तुम्हें नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। अभी तुम ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जैसे तुम्हारी प्री बोर्ड की डेट शीट आ जाए, ये प्री बोर्ड का डिक्लेरेशन हो जाए कि अब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो गया हो स्कूल के अंदर, एटलीस्ट मतलब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, तब तुम जो होता है तुम्हारा स्कूल कितना भी स्ट्रिक्ट हो अटेंडेंस के लिए, तुम ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि मंडे को जाओ और जो होता है ट्यूसडे को जाओ, वेडनेसडे को गोल मारो, थर्सडे को जाओ, फ्राइडे को जाओ, सैटरडे संडे पूरा गोल मार दो, ठीक है। मतलब सैटरडे को भी मत जाओ, संडे तो वैसी छुट्टी रहती है, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न तुम अपना सकते हो। मतलब स्कूल कम से कम जाओ, हफ्ते में 2 बार चले जाओ, हफ्ते में 3 बार चले जाओ, जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए स्कूल के अंदर पढ़ाई ना हो, सिंपल सी बात है। क्योंकि तब तुम्हारे पास में रीजन होगा, एक बेहतरीन रीजन होगा, क्या कि भैया मेरी तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं सिंपल सी बात है घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और तुम मेरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, कोई भी टीचर हो कि सिंपल बात, कॉल माई पेरेंट्स, और जो होता है मुझसे आप पूछ लो कि भैया मैं घर पे क्या करता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें उस टाइम सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, अगर अभी एटलीस्ट तुम स्कूल नहीं छोड़ रहे हो और तुम मैथमेटिक्स की कोचिंग 1 घंटे जा रहे हो, तो ऑनलाइन क्लासेस का क्या तुम रूल बैठा सकते हो। देखो, ऑनलाइन क्लासेस का ये रूल बनाओ, सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक दिन पे, यानी 2 क्लासेस एक दिन पे। ये नहीं है कि तुम सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को चाहिए, मैं एसएसटी की भी क्लासेस देखूंगा, मैं साइंस की भी क्लासेस देखूंगा, मैं मैथमेटिक्स की भी क्लासेस देखूंगा। और कोशिश करो कि लाइव क्लासेस से बचो, ठीक है, लाइव क्लासेस से बचो, क्योंकि लाइव क्लासेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर जो चैप्टर 1 घंटे में कोई करा सकता है, वो चैप्टर अगर कोई 5 घंटे में करा रहा है, इट डजंट मेक अ सेंस, ठीक है, बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। आप लाइव क्लासेस और लॉन्ग लेक्चर्स से बचो, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स इज फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अगर तुम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से पढ़ रहे हो देन लॉन्ग लेक्चर्स आर द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस टाइम पे हो, तुम्हारा सिलेबस पूरा करना है, तुमको सेल्फ स्टडी का टाइमिंग चाहिए, तो लॉन्ग लेक्चर्स पे मत जाओ, गो फॉर दी 1 आवर और 1.5 आवर्स लेक्चर्स। तो वो तुम्हें मैक्सिममली तुम्हारी हेल्प कर देंगे कि हाँ भैया, तो जो होता है तुम्हारा मैक्सिमम उसमें सिलेबस हो रहा होगा। अब उसके बाद में तुम अगर ये सारी चीजें कर रहे होगे तो तुम्हारा सारी चीजें पूरी की पूरी सेटल डाउन हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर एक बात करूं, अक्टूबर में तुम्हें क्या करना है, तो तुम इस तरीके से कोई चीज फॉलो कर सकते हो।
जो मैंने पिछली स्ट्रैटेजी के अंदर भी बताया था कि भैया अक्टूबर इज फॉर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द सिलेबस, सारे के सारे सिलेबस कर लो। अगर तुमने नोट्स बना लिए बहुत बेहतरीन है, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं यहाँ आई बटन में एक लिंक आएगी या लास्ट में तुम्हारी एंड स्क्रीन पर मैं लिंक बता दूंगा, उसके जरिए 2 प्लेलिस्ट हैं साइंस एसएसटी के नोट्स की, तुम फुल एंड फुल जाकर डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट निकलवाओ, तुम्हें नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। और एटलीस्ट अगर तुमने अब तक नोट्स नहीं छुए हैं या नोट्स को बनाया भी नहीं है, स्कूल के नोट्स हैं, कैसी गचर पिचर करे हुए नोट्स हैं जो समझ में नहीं आते, तो डोंट गो फॉर मेकिंग नोट्स, अब नोट्स मत बनाओ। एटलीस्ट उस टाइम पे तुम्हारे ये मेरे दिए हुए बेस्ट हैंड नोट्स तुम्हारे काम में आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर चीज़ है। और ये हाँ, ये मत करा करो कि हाँ मेरे को कमेंट करते हो सर आपके नोट्स तो बड़ा छोटे छोटे से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का चैप्टर का देख लो 5 पेजेस के हैं, सर इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। अबे तुझे क्या पीएचडी करनी है, तुझे क्लास 10 में अच्छे नंबर चाहिए ना, बस उतने के लिए काफ़ी है, ठीक है, पीएचडी के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें क्लास 10 में अच्छे नंबर चाहिए ना बाबा, ये पूरे नोट्स काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पीएचडी करनी है, एसएसटी के अंदर पीएचडी करनी है, साइंस के अंदर पीएचडी करनी है, तो भैया फिर ये मेरे नोट्स काफ़ी नहीं है। मैं इंग्लिश हिंदी के भी नोट्स लास्ट में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मत करा करो। नोट्स अगर तुम पढ़ रहे हो, मेरे ये नोट्स मैंने रिसर्च करके बना, इन नोट्स से बच्चों ने पढ़ पढ़ के 98% भी लेके आए हैं, टॉपर्स तक बने हैं भैया, जिला टॉपर तक बने हैं। मेरे अपने जिले का टॉपर जो होता है 2022 का, ये नोट्स पढ़ के लाया था, ठीक है, समझ रहे हो। और उसका मैंने इंटरव्यू भी डाला है, तो मेरे चैनल पर जाकर पॉडकास्ट में देख सकते हो, ठीक है। नवंबर की बात करी जाए तो रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन का मौका है उस टाइम पे। यू हैव टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट। मेरा पेन गायब हो रहा, ओह ठीक है, ध्यान बैठ के नहीं बे। जब तो जो होता है नवंबर में तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, रिवाइज, रिट्रीट, रीलर्न, रिवाइज, तो 4R मेथड को तुम्हें फॉलो करना है पूरे के पूरे नवंबर के अंदर। तुम ये चीज कर रहे होगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी दिसंबर क्या होता है, दिसंबर इज फॉर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। 10 से 12 सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें सॉल्व करने हैं। मैं होप करता हूं कि अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो तुम्हारे सारे के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। ये जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ये डन है। तुम क्या कर सकते हो मैंने पूरा का पूरा तुम्हें बता दिया। तुम्हारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा और ऊपर से स्कूल को पैटर्न में फॉलो करो। स्कूल में पूरी 100% अटेंडेंस। अबे तुम्हें कौन सा जो होता है वो अवॉर्ड कर क्या करोगे, अचार डालोगे यार। जब तुम्हारे बोर्ड में नंबर नहीं अच्छे आएंगे फिर जो होता है मम्मी चप्पल लेकर डर जाएगी कि हाँ भैया तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, ये वो ये शर्मा जी के लड़के ने इतने नंबर लाए। अब तुम्हें से किसी का नाम तो शर्मा जी नहीं है, मतलब ये तुम्हें से किसी फादर का तो नाम शर्मा जी आकर है यार, तुम्हारा नाम शर्मा जी भी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी कभी कमेंट करना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें जो होता है वो ताने देखने को मिल जाएंगे। तो यार ऐसी चीज़ें तुम्हें ना देखने को मिले एटलीस्ट जो होता है भाई ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ यार, तो थोड़ी बहुत तो बात मान सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर मैं कभी कभार तुमसे कुछ कह दूँ तो मानोगे, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं लास्ट तक पूरी मेहनत करने वाला हूँ। पर आज तुम्हारी मैराथॉन्स वगैरह एसएसटी की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी ए हो, हिंदी बी हो, तुम्हारे पास में सारी चीज़ें होंगी। तो कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल, ठीक है। हाँ एक बार ओके लाइक कर देना यार। चलो तो होप करते हैं यहाँ तुम्हारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगा। हाँ यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करो। ये साइंस के नोट्स की प्लेलिस्ट है, जैसे तुम साइंस के नोट्स देख सकते हो। ये एसएसटी के नोट्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ से तुम एसएसटी के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।